देश में जो इलेक्शंस की हलचल खत्म ही हुई थी कि लोगों में एक दूसरी बात को लेकर हल्ला मच गया है और यहाँ हम और किसी की नहीं बल्कि नीट एग्जाम के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, जिसने स्टूडेंट से लेकर कोच सबको परेशान कर रखा है। जहाँ इससे जुड़े प्लीज राजस्थान और MP हाई कोर्ट से लेकर अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक न्यू प्ली वापस से दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल हुई है और इस केस की हियरिंग काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि NDA की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दिखे थे, जिन्होंने NDA द्वारा क्या कहा है इस वीडियो में हम देखेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि भला सुप्रीम कोर्ट में वापस से NDA के खिलाफ कौन सी प्ली गई है जिसकी वजह से NDA को इतनी फटकार सुनने को मिल रही है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस विक्रम नाथ और अनासुद्दीन अमन उल्ला की बेंच ने इस मामले से जुड़े एक प्ली के हियरिंग के दौरान ये कहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस रिजल्ट में एंड हैड स्टेटेड सैंक्टिटी हैज बीन अफेक्टेड सो वी नीड आंसर्स, जिसके साथ ही NDA को इस मामले में एक रिप्लाई फाइल करने को कहा गया है। और अब जहां NDA ने कह दिया है कि वे इस मामले में 1563 स्टूडेंट्स का रिजल्ट कैंसिल करने वाले हैं, तो आपको बता दें कि उनके खिलाफ अभी भी उंगलियां उठना बंद नहीं हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है आपको बताते हैं। जहां NDA इस मामले में फटकार सुन रही है, वहीं आपको बता दें कि उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टर जनरल ऑफ NDA सुबोध सिंह ने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर ने इस मामले में एक कमेटी सेट कर दी है एंड दैट अ हाई पावर्ड कमेटी हैज बीन सेट अप टू रिव्यू द रिजल्ट्स ऑफ ओवर 1500 कैंडिडेट्स। द 4-member पैनल headed by a former UPSC chairman will submit its recommendation within a week and the results of these candidates might be revised। इन 4-member कमेटी में कौन शामिल है इस बात का खुलासा नहीं होगा ताकि इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस ना हो पाए, पर आप सुनकर चौंक जाएंगे कि अब ये बात सामने आ रही है कि यूनियन मिनिस्टर ने इस पैनल के हेड के रूप में प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को अपॉइंट किया है। वो इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि नीट एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। लोगों में जैसे ही ये खबर फैलने लगी तो उन्होंने बीजेपी को एक बार फिर से फटकारना शुरू कर दिया है कि भला इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी फेयर कैसे रह सकता है। और इस फटकार में कांग्रेस भी शामिल हुई है, जिसने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है, आफ्टर एलिगेशंस ऑन नीट स्कैम मोदी गवर्नमेंट अपॉइंटेड मिस्टर प्रदीप कुमार जोशी अपॉइंट्स हिमसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट द केस। कैन यू बिलीव दिस? इज ही अनदर रंजन गोगोई इन द मेकिंग? What does Modi think of the people? Are we all fools? तो जहां यूनियन गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, वहीं एक नजर डालते हैं कि NDA की ओर से कौन सी शॉकिंग न्यूज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस नीना बंसाल कृष्णा की सिंगल जज बेंच 4 फ्रेश प्लीज की सुनवाई कर रही थी, जिसमें कि इन ग्रेस मार्क्स को चैलेंज करने के अलावा अलेज्ड पेपर लीक की बात उठाई गई थी और साथ ही इन प्लीज ने इस काउंसलिंग प्रोसेस पर भी एक स्टे की मांग की थी। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने भी ऐसी ही एक मांग रखी थी, पर उन्होंने काउंसलिंग पर स्टे लगाने से साफ मना कर दिया था, जैसा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने भी किया है। लेकिन हियरिंग की शुरुआत में ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस नीना को बताया है कि NDA इस मामले में एक ट्रांसफर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने वाली है to request the transfer of all cases in the matter from various high courts to the Supreme Court। इस बारे में SG stated, this move aims to consolidate the hearings to avoid confusion and conflicting orders among students। जब ये बात जस्टिस नीना को पता चली तो उन्होंने इसको ध्यान में रखते हुए इस हियरिंग को 5 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है और एक जवाब NDA से मांगा है। लेकिन आपको बता दें कि NDA की मुसीबतें यहाँ खत्म नहीं होती है। जहाँ धीरे धीरे लोगों का भरोसा 4-member पैनल से उठ रहा है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक न्यू प्ली फाइल करते हुए candidates called for a committee of retired judges from the Supreme Court or High Court to replace the NDA panel reviewing the grant of grace marks to over 1500 students। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला ले सकती है। हालांकि ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि लोगों में NDA को लेकर अब मिसट्रस्ट पैदा हो गया है और ऊपर से इस 4-member कमेटी ने लोगों को हताश कर दिया है। कांग्रेस लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने भी इस मामले में हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की मांग की है। He had stated, paper leaks, rigging and corruption have become an integral part of many examinations, including NEET। सिर्फ मल्लिक अर्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि कुछ और कांग्रेस लीडर्स सच एज सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला एंड अशोक गहलोत हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट दिस इशू। गहलोत कॉल्ड टू इन्वेस्टिगेट द इशू एंड इंश्योर जस्टिस टू ऑल। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सुरजेवाला ने भी क्लेम किया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूज इरेगुलरिटीज इन द रिजल्ट्स ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG for medical courses and the government should ensure accountability। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में NDA के साथ साथ सेंटर को भी नोटिस इशू किया है। इस मामले में अपने व्यूज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी रखे हैं और कहा है कि फर्स्ट द NEET एग्जाम पेपर was leaked and now students are alleging that there has been a scam in its result as well। Serious questions are being raised over 6 students from the same center getting 720 out of 720 marks and many kind of irregularities are coming to light। On the other hand,
hand, there are reports of many children committing suicide across the country after the results were announced. This is very sad and shocking. Why is the government ignoring the voice of lack of students? Students want answers to legitimate questions related to the rigging in the NEET exam results. Is it not the government's responsibility to investigate and resolve these legitimate complaints? लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर कम्युनिटी भी इस मामले में सेंटर से काफी गुस्सा है। चेयरमैन ऑफ फेमा डॉक्टर रोहन कृष्णन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए एनटीए को इस पूरे मामले के लिए ब्लेम किया है और फटकारते हुए कहा है कि either they have yet not discovered their error which is sad or they are trying to hide something which is more sad and pathetic. It's high time that DG of NTA should resign and take moral responsibility of the mayhem and chaos and a government formed committee investigate the matter. और वहीं आपको बता दें कि जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स has also shared their concern over NTA silence on alleged paper leak, inflated number of toppers and more. सिर्फ यही नहीं बल्कि वे तो इस मामले में CBI इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं and cancelling NTA's authority to conduct NEET UG in the future. सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स ही नहीं बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और यहाँ तक कि स्टूडेंट्स सब इस पूरे मामले से बड़े दुखी दिखे हैं। जितेंद्र सिंह अलावाट, डायरेक्टर ऑफ जेनेसिस इंस्टीट्यूट इन करनाल, said the NEET results has disheartening for the students as well as their parents. उन्होंने इस मामले में और आगे कहा भी है, I have 82 students with 650 marks and above, but they are not hopeful as the cutoff might touch 655 marks this year. अरविंद गोयल, a NEET trainer in Sector 37 चंडीगढ़ ने भी इस मामले में कहा है कि there are numerous concerns about the exam process. Even students with perfect scores are not getting into their desired colleges. The exam standard has declined over the years. Previously, 669 marks was the top score, but now it ranks at 15,000. This indicates a critical need to review how we conduct this exam. और अब क्योंकि इस मामले में बीजेपी एक बार फिर फटकार सुन रही है, तो मामला काफी पॉलिटिकल भी हो गया है, जहां आए दिन मिनिस्टर्स भी इस पूरे मामले में एनटीए को गलत साबित कर रही है। इस मामले में तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन ने भी कहा है कि आफ्टर कमिंग टू पावर इन 2021, वी कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय जस्टिस ए.के. राजन to study the impact of the NEET-based admission process. The committee's report, based on extensive data analysis and inputs from students, parents and the public, has been published and shared with various state governments to expose NEET's anti-poor and anti-social justice nature. और जिसके साथ ही उन्होंने ऐड भी किया है कि based on the recommendations in the report, a bill seeking exemption from NEET was unanimously passed by the Tamil Nadu Legislative Assembly. It is now awaiting presidential assent after an inordinate delay from the Tamil Nadu governor's side. और वही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इस नीट एग्जाम के रिजल्ट के कैंसिलेशन की मांग की है। इस बारे में कहते हुए महाराष्ट्र मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हसन मुशर्रफ ने स्टेट किया है कि the NEET exams were probably conducted after taking money. The results are such that no student of Maharashtra will get admission for the MBBS course in government or private college in the state. तो देखते हैं कि इस मामले में यूनियन और सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कौन क्या फैसला ले सकती है। Till then, keep following लॉ चक्रा।